सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। बच्चों आज हमारी यह कैश फ्लो स्टेटमेंट की 7th क्लास है। बच्चे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मेट लिखवाया था कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आज मैं उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन होंगे। सही है, आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, पहले वो इससे पहले वाली क्लास जाकर देखे और फिर बच्चे मेरी वाली क्लास को अटेंड करें। चलो तो स्टार्ट करें। बच्चे ये क्वेश्चन मैंने 2 कॉपी कर रखे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं रीड करके समझा देता हूँ और फिर मैं इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करूंगा। बच्चे ध्यान से सुनना। मार्स लिमिटेड, यहाँ पे मार्स क्या है, एक मार्स लिमिटेड कंपनी थी। मार्स लिमिटेड है प्लांटर मशीनरी। बच्चे इस कंपनी के पास प्लांटर मशीनरी थी। Whose written down value, बच्चों उसके पास उसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या चल रही थी, 1 अप्रैल 2019 को प्लांटर मशीनरी माने होता है 1 अप्रैल का मतलब होता है ओपनिंग डेट पर प्लांटर मशीनरी चल रही थी कितने रुपए की, 9,60,000 रुपए की। एंड साथ के साथ और बताया क्या, और 31 मार्च 2020 का मतलब होता है क्लोजिंग डेट पर प्लांटर मशीनरी की जो वैल्यू चल रही थी वो 10,50,000 चलेगी। बच्चे मार्स लिमिटेड एक कंपनी थी। मार्स लिमिटेड एक कंपनी थी जिसके पास एक प्लांटर मशीनरी था। उसकी ओपनिंग वैल्यू चल रही थी 9,60,000 और क्लोजिंग वैल्यू चल रही थी 10,50,000। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज ₹35। बच्चे ये हमें जो करंट ईयर का डेप दे रखा है। इसके बाद आगे सुनना। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बच्चे बिगिनिंग का मतलब होता है अप्रैल की बात चलिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू में। अ पार्ट का मतलब होता है बच्चे एक हिस्सा, किसका, प्लांट का। अ पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा प्लांट का, वो सोल्ड कर दिया, बस सोल्ड। हमने कितने में बेच दिया, 45,000 रुपए में। बच्चे स्टार्टिंग में ही हमने क्या करा, साल के स्टार्टिंग में ही एक प्लांट बेच दिया 45,000। अब इसके बारे में बताया। विच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू, बच्चे जिसकी रिटन डाउन वैल्यू का मतलब जानते हैं क्या, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है बुक वैल्यू। बच्चे जिसकी वैल्यू जो हमारी बुक्स में थे 30,000 की थी, 30 वाली चीज को मैंने 45 का बेच दिया तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया। आगे सुनना। कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बच्चे यहीं से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, पहले तो आप इसका फॉर्मेट ड्रॉ करो। तो बच्चे फॉर्मेट में है, यहाँ पर क्या आता था, पर्टिकुलर आता था। यहाँ पे क्या लिखवाता था मैं, डिटेल्स। बच्चे यहाँ क्या आती है, डिटेल्स ऑफ अमाउंट। यहाँ पे क्या आती है, डिटेल ऑफ अमाउंट। और यहाँ पर क्या आती है बच्चे, अमाउंट आती है। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। बच्चे एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, प्लांट एंड मशीनरी जब भी आपको कोई फिक्स एसेट दी जाएगी, बच्चे जब भी आपको कोई भी फिक्स एसेट दी जाएगी तो आपको क्या करना है बच्चे, उसका अकाउंट ड्रॉ करना है। अभी 2 मिनट वेट करो, आप ध्यान से सुनना। बच्चों मैंने आपको एक बात शुरू में ही बताई थी, प्लांट एंड मशीनरी जब भी क्वेश्चन में दे रखा है, जब भी आपको कोई फिक्स एसेट दी जाएगी क्वेश्चन में तो उसका अकाउंट बनाना। तो बच्चे प्लांट एंड मशीनरी का मैं अकाउंट बनाता हूँ, आधे से ज्यादा डाटा हमारा इसी से निकलता है। तो बच्चे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ बच्चे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बच्चे आपको दिख तो रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। बच्चे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2 साइड में आता है। बच्चे ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, 2 साइड में, 2 बैलेंस BD। और क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है, बाय साइड में, बाय बैलेंस CD। तो बच्चे आपको मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 9,60,000। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 9,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 10,50,000। बच्चे इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डाटा इसमें है वो लिख दो। जैसे डेप्रिसिएशन दे रखा है, बच्चे जब भी आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा तो बच्चे एक्यूमुलेटेड डेप होगा तो उसमें आएगा, जब एक्यूमुलेटेड डेप नहीं दे रखा तो वो इसमें आएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप है नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या बिठाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो बच्चे क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन दे रखा 35,000 का। डेप्रिसिएशन कितने का दिया, 35,000 का। इसके बाद आगे सुनना। बच्चे हमने शुरू में ही साल के
एक प्लांट 45,000 का बेचा। जब भी हम कोई एसेट बेचेंगे तो बच्चे वो बाय साइड में आती है, बाय बैंक ब्रैकेट में लिखिए सेल्स 45,000 रुपीज। बच्चे अब एक चीज बताओ, जो मैंने 45,000 की चीज बेची है उसकी बुक वैल्यू तो चल रही थी 30,000, 30 वाली चीज को मैं 45 में बेचा हूं तो 15,000 का क्या हो रहा है, मुझे गेन हो रहा है। तो बच्चे जो प्रॉफिट होता है वो इधर आता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे गेन। कितने का गेन हो रहा है बच्चे, 15,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब ये मैंने सारा फीड कर दिया, इस अकाउंट को क्लोज करो। बच्चे इस अकाउंट को यदि मैं क्लोज करूंगा तो बच्चे ध्यान से सुनना, इधर का टोटल ज्यादा आएगा। इधर का टोटल कितना आ रहा है आपको, ये आएगा आपका 11,30,000। बच्चे ये कितना आएगा आपका 11,30,000 आएगा। ये टोटल आप इस साइड कॉपी करोगे 11,30,000। बच्चे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपका टोटल क्या है 11,30,000। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको शो हो रहा है नहीं हो रहा। बच्चे सही दिख रहा है ना, सही है। तो 11,30,000 आया। इस 11,30,000 में से ये दोनों वैल्यू घटा लो, 9,60,000 और 15,000। तो यहाँ पे जो कमी पड़ेगी बच्चे उसे हम परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे, ध्यान से देखना, 20 होगा 80 80 80 तो बच्चे ये आएगा 1,55,000। बच्चे यहाँ पे जो बैलेंस आया वो है 1,55,000। तो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग में परचेज और सेल्स आती है। बच्चे सेल्स तो निकली है 45 की, परचेज निकली है 1,55,000। तो बच्चे इन दोनों को कॉपी कर दो। सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है, 45,000 की सेल्स तो क्वेश्चन में दे रखी थी। तो इसे लिखकर हम बाहर भी कॉपी कर सकते क्योंकि एक ही डाटा है। और बच्चे परचेज कितने की दे रखी है, परचेज जो हमने निकाली वो 1,55,000, तो वो माइनस में रहेगी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है वो कितना निकला बच्चे 1,55,000, 1,55,000 ये माइनस का निकला। इसे मैं माइनस में चला दूंगा, मैं माइनस करके रहूंगा। बच्चा अब एक चीज सुना, ये दो डाटा आने थे बस, इसमें और कुछ आना ही नहीं था। तो अब इसे देखो क्या, माइनस का डाटा ज्यादा है तो माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस की अमाउंट बचेगी 1,10,000। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 है नई बुक्स का टीएस ग्रीवर का। बच्चे अब मैं ये 26 क्वेश्चन और कराऊंगा, ध्यान से समझना। इसे पहले मैं रफ कर देता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ, फिर मैं इसे कराऊंगा। सही है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बच्चे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चे। बच्चा अभी वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बच्चे एक चीज सुना, इसे मैं पहले रीड कराऊंगा फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन नंबर 26 है नई बुक्स के हिसाब से। वेल प्रिंट लिमिटेड, बच्चे एक कंपनी थी वेल प्रिंट लिमिटेड जिसके पास फॉलोइंग इंफॉर्मेशन थी, तो उन्होंने हमें ये डाटा दिया। बच्चे ये डाटा देखते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड। मैंने आपको बताया था जब भी आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया होगा तो आपको इसका अकाउंट बनाना होगा। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जब भी आपको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो इसका अकाउंट हमेशा बनाना। तो मैंने आपके सामने ये दोनों अकाउंट बना दिए। बच्चे ये क्या है, ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन दोनों अकाउंटों का यूज ज्यादा है, तो सही है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया था। तो स्टार्ट करें। बच्चे इसमें क्या दिया, ध्यान से सुनना। मुझे मशीनरी का 1 अप्रैल का डाटा दे दिया, तो ये तो दे दिया मुझे ओपनिंग बैलेंस। मशीनरी का 31 मार्च का डाटा दे दिया, इसका मतलब ये क्लोजिंग दे दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग बैलेंस दे रखा 25,000 रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा 15,000 रुपए। बच्चे हमारे पास मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग। जब इनको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो इन्हें फीड कर लेते हैं। तो बच्चे ये यहाँ पर फीड करेंगे तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। मैंने आपको बताया था एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर डेबिट साइड में आता है और क्लोजिंग क्रेडिट में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका रिवर्स होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा बच्चे, क्रेडिट साइड में बाय साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू साइड में। फीड कर लेते हैं। आपको दे रखा मशीनरी का 1 अप्रैल का डाटा कितना दिया 50,000,
तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा 60,000 रुपए, फीड कर लिया। ऐसी एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो इसे भी मैं फीड कर लेता हूँ। ओपनिंग दे रखा है 25,000 और ये दे रखा है 15,000। यहाँ तक कोई डाउट? बच्चे इसके बाद मैंने क्या बोला, बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो डाटा यूज होता है ना वो वर्किंग से होता है, तो ये पहले वर्किंग करनी पड़ेगी तब जाकर ये एक्टिविटी तैयार होगी। बच्चे अब इसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ईयर आप मशीनरी, बच्चे एक मशीनरी की बात चली जिसकी कॉस्ट थी 25,000। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी आपको कॉस्ट दे रखी हो पहले उसे लिख दो। 25,000 की कॉस्ट की बात चली है। अब मशीनरी का मतलब एक मशीन थी जिसकी कीमत 25,000 रुपए थी। एक्यूमुलेटेड डेप्थ देयर ऑन, एक्यूमुलेटेड डेप्थ देयर ऑन का मतलब इस वाली मशीनरी पर कितने का डेप्थ लग रहा है। बच्चे इस वाली मशीनरी पर डेप्थ जो लग चुका है वो 15,000 का लग चुका है। 25 वाली की चीज पर 15,000 का डेप्थ लग जाए तो कितने की बची रहेगी सिर्फ। बच्चे हमारे पास जो बुक्स में वैल्यू चली है वो 10,000 और हमने इसे सेल कर दिया। बच्चे सेल वैल्यू दिए रखिए 13,000। बच्चे 10,000 वाली चीज को मैंने 13,000 का बेचा तो मुझे यहाँ पे 3,000 का गेन हो गया। क्या हो गया बच्चे? 3,000 का गेन। बच्चे इस डाटा को फीड करना, मैंने आपको बताया था जब भी आप ये दो अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्थ में ऊपर वाले का नाम लिख देना, टू मशीनरी। मैंने क्या लिखा? मशीनरी। और इसके अंदर जो डाटा आएगा वो कौन सा आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्थ। क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्थ दे रखा है 15,000 रुपए, तो ये 15,000 यहाँ देंगे। सही है बच्चे? अब इसका टोटल करना चाहो, टोटल करो, इधर का 30,000 आया, ये 30 इधर पहुंच जाएगा, इधर का ये दोनों कंप्लीट हो गए, इसका टोटल कर दिया, ये इधर पहुंचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 5,000 रुपए का बैलेंस निकला। तो बच्चे बैलेंस कहलाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है बच्चे? ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज होगा ये। लेकिन अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं सिखाई, तो फिलहाल बस आपको पता होना चाहिए ये कहाँ जाएगा। बच्चे मैंने बताया था ये वाला डाटा डायरेक्ट यहाँ कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नाम आएगा नीचे वाले का, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना नीचे, इसका नाम यहाँ यूज होगा। तो बच्चे 15,000 आएगा। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जितने की सेल करी है, बच्चे हमने सेल करी है 13,000, वो यहाँ लिख देंगे। तो जब भी हम सेल करेंगे तो बाय साइड में बाय बैंक ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। हमने सेल करी है 13,000 रुपए की। अब जब हम 13,000 की चीज बेच रहे हैं तो गेन होता तो इधर लिखो, लॉस होता तो उधर लिखते। बच्चे इस क्वेश्चन में गेन दे रखा है। क्या दे रखा? गेन। तो मैंने इसे लिखवाया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में लिखते गेन ऑन सेल। बच्चे समझ में आया? कितने का गेन हो रहा है? 3,000 रुपए का। अब मैं इस अकाउंट को भी क्लोज कर दूंगा। बच्चे मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो इधर का टोटल आएगा 88। ये टोटल इधर आएगा 88। इसमें से इसे घटा दो 35। तो बच्चे इधर क्या है? 35,000। जब भी इस साइड कमी पड़ती है तो मैंने आपको बताया था इसे बोलते हैं परचेज। तो एक तो परचेज निकल गई, एक सेल्स। बच्चे इन्वेस्टिंग के अंदर परचेज और सेल्स के अलावा है ही क्या? दो ही चीज आती है। तो बच्चे सेल्स करी तो वो लिख दो, सेल्स ऑफ मशीनरी। बच्चे हमने मशीनरी को बेच दिया 13,000 रुपीज, और कोई पॉइंट नहीं है तो ये 13 ही कॉपी जाएगा। परचेज कितने की करी है? बच्चे परचेज और मशीनरी क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नहीं दे नहीं रखा, ये निकाल लेंगे। ये हमने निकाला कितने का? 35,000। ये हमारा माइनस का गया, तो बच्चे 35 इधर आ गया। इसमें से घटाएंगे तो बच्चे आएगा आपका 22,000। ये हमारा आंसर आएगा माइनस का। बच्चे यहाँ पर मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना भी सिखा दिया। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई। आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों की पहले 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, फिर नए क्वेश्चनों को सोल्व करके देखना। नहीं होते तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं सवाल करूँगा। बच्चे इसके बाद नई क्लास में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब की बार मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा ऑपरेटिंग।